मॉर्निंग। टारगेट विथ एसडीएम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कुछ प्रमुख नियुक्ति के संबंध में देखने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण मतलब ट्राई, टेलीकॉम अथॉरिटी रेगुलेटरी ऑफ इंडिया मतलब क्या? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका चेयरमैन किन्हें बनाया गया है? तो इसका चेयरमैन राम सेवक शर्मा जी को बनाया गया है। अब यहाँ से थोड़ा सा अब हम लोग ट्राई के संबंध में समझने का प्रयास करते हैं। ट्राई की जो स्थापना है, इसकी स्थापना 1997 में की गई, यह हम लोग देखेंगे। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, यह भी हम लोग याद रखेंगे। 1997 में ट्राई की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। तो न्यू दिल्ली से आप लोग को पता ही होगा, न्यू दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी और न्यू दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल जी। यहाँ के उपराज्यपाल कौन हैं? तो यहाँ के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल, दिल्ली के। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1997 से देखते हैं 1997। 1997 में ही अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लिए मान बुकर पुरस्कार दिया गया। अरुंधति राय को 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लिए मान बुकर अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट यहीं से देखते हैं हम लोग 1997 से ही, तो 1997 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर, अरुणा आशरफ अली और गुलजारी लाल नंदा, इन तीनों व्यक्तियों को संयुक्त रूप से भारत रत्न दिया गया। यह भी हम लोग यहाँ से याद रख सकते हैं। तो 1997 से आप लोग कुछ प्रमुख बातों को इस तरह से कोरिलेट करके यदि आप पढ़ते हैं तो आप इन सारी बातों को याद रख सकते हैं। और याद करने का यह एक अच्छा तरीका है, यह भी याद रखिएगा। और जब कभी पूछे कवि प्रदीप को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब दिया गया, तो कवि प्रदीप को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी 1997 में ही दिया गया था। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछ रहा है, टीसीआई मतलब क्या? भारतीय परिवहन निगम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका चेयरमैन डीपी अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। टीसीआई का पूरा नाम क्या होता है? अब यहाँ से सबसे पहला प्रश्न यह है, तो टीसीआई का पूरा फुल फॉर्म होता है ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, यह भी हम लोग याद रखेंगे। ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम होता है और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, 1958। 1958 से आप लोग याद रख सकते हैं 1958 में धुंधु केशव कर्वे को भारत रत्न दिया गया था। और भारत रत्न बार बार यहाँ पर नाम आ रहा है, तो भारत रत्न की जो शुरुआत है वह 1954 में किया गया, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, यह भी हम लोग याद रख सकते हैं। तो टीसीआई का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो डीपी अग्रवाल को। टीसीआई का पूरा नाम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। 1958 में भारत रत्न या धुंधु केशव कर्वे को भारत रत्न कब दिया गया? तो धुंधु केशव कर्वे को भारत रत्न 1958 में दिया गया, 1958 में, यह भी हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहीं से बनता है कि भारत रत्न की शुरुआत कब की गई? तो भारत रत्न की शुरुआत 1954 हुई, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और भारत रत्न जिस वर्ष शुरू हुआ उसी वर्ष पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म आभूषण, यह जो अवार्ड है, अलंकार है, यह भी शुरू किया गया था। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 के तहत भारत रत्न हो, वीर चक्र हो, अशोक चक्र हो, पद्मश्री हो, पद्म भूषण हो, पद्म विभूषण हो, इन सभी को उपाधि ना मानकर
अलंकार माना गया है, यह भी याद रखेंगे अनुच्छेद 18 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न की और अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर क्या बोल रहा है, एशियाई विकास बैंक मतलब क्या, एडीबी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष ताकेहिको नकाओ हैं, यह हम लोग याद रखेंगे। और एशियाई विकास बैंक की जो स्थापना है वह कब हुई थी? तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुआ था। और 1966 से आप लोग याद रख सकते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न मरणोपरांत, लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था 1966 में, यह भी याद रख सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का, यह याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल क्या कहलाता है? तो जो लाल होगा वही विजय होगा, मतलब क्या, विजय घाट। विजय घाट किनका समाधि स्थल है? तो विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल है। नेक्स्ट आप लोग समझ सकते हैं 1966 से ही, 1966 में ही भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो वह आरएस मतलब राज्यसभा की वह सदस्य थी। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? अब यहाँ से यह प्रश्न आता है, तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है, यह आप लोग याद रख सकते हैं। और इसमें कुल वर्तमान में लगभग 68 सदस्य राष्ट्र हैं। कितने सदस्य राष्ट्र हैं? तो लगभग 68 सदस्य राष्ट्र इसके सदस्य हैं। और यह भी एक तरह से वर्ल्ड बैंक की तरह ही यह भी कार्य करता है, यह हम लोग याद रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका अध्यक्ष न्यायमूर्ति RK अग्रवाल जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। तो यहाँ पर एक प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद, तो यहाँ से एक मन में ख्याल भी आएगा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद जो आयोग है, तो यहाँ एक शब्द है राष्ट्रीय उपभोक्ता। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता से आप लोग याद रख सकते हैं कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है यह प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है, यह आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट यहीं से है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को, जबकि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, यहीं पर यदि हम विश्व लगा देंगे तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जब पूछे तो उसका आंसर होगा 15 मार्च। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस तो यह मनाया जाता है 15 मार्च को प्रत्येक वर्ष, यह भी हम लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आप सबसे पहले यह देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एनसीईआरटी के अध्यक्ष या डायरेक्टर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो एनसीईआरटी के अध्यक्ष या डायरेक्टर ऋषिकेश सेनापति जी को एनसीईआरटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब एनसीईआरटी से थोड़ा सा समझ लीजिए, इसका पूरा नाम कभी पूछता है तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, इसकी जो स्थापना हुई वह इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। मतलब क्या एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई? तो एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई, यह हम लोग याद रखेंगे। और आप लोग को पता होगा 1962 में, इसके एक वर्ष बाद, मतलब क्या 1961 में इसकी स्थापना हुई और इसके एक साल बाद 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, यह भी हम लोग याद रख सकते हैं। और पहली बार जो भारत चीन युद्ध हुआ 1962, उसके अभी तक भारत चीन युद्ध नहीं हुआ है। और 1962 में ही पहली बार भारत में नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत घोषणा किया गया, यह भी हम लोग याद रख सकते हैं। 1962 में एक साल बाद 1961 से एक बात और आप लोग याद रख सकते हैं,
राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी को, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी को 1961 में ही भारत रत्न दिया गया। यह भी आप लोग याद रख सकते हैं। 1961 में राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी को भारत रत्न दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर ब्रज बिहारी कुमार। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च का चेयरमैन प्रोफेसर ब्रज बिहारी कुमार जी को नियुक्त किया गया है। यह आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जो महत्वपूर्ण है वह क्या है? तो नाबार्ड, मतलब क्या? नाबार्ड के संबंध में यह पूछ रहा है कि जो नाबार्ड के सह प्रबंधक निदेशक चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हर्ष कुमार भानवाला को नाबार्ड का चेयरमैन बनाया गया है। यह हम लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से नाबार्ड से थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न पूछता है तो सबसे पहले पूछेगा नाबार्ड का पूरा नाम क्या है। क्लियर, वो डायरेक्ट पूछ सकता है यहाँ से कि नाबार्ड का पूरा नाम क्या है। तो नाबार्ड का नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट। यह याद रखेंगे हम लोग। दूसरी बात, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ। यह भी आप लोग याद रखेंगे। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो 1982 में। 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई। कब? तो 12 जुलाई को। फिर यहाँ से पूछ देगा आपसे कि नाबार्ड का जो मुख्यालय है, नाबार्ड का मुख्यालय वह कहाँ है? तो नाबार्ड का जो मुख्यालय है वह मुंबई में है। यह भी हम लोग याद रख सकते हैं। मुंबई कहने का मतलब यहाँ पर यह है, मुंबई मतलब महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र राज्य में मुंबई है। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना 1 मई 1960 ईस्वी को हुआ था। यह आप लोग याद रख सकते हैं। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1 मई 1960 को। यह हम लोग याद रख लेंगे। महाराष्ट्र से आप लोग और समझ सकते हैं बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी महाराष्ट्र में है। यह भी आप लोग कह सकते हैं। और मुंबई में ही टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ है? तो यह भी मुंबई में है। और महाराष्ट्र के पुणे में इंडियन सिक्योरिटी प्रेस भी है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है? तो इंडियन सिक्योरिटी प्रेस महाराष्ट्र के पुणे में है। यह भी याद रखेंगे। मुंबई से आप लोग याद रख सकते हैं भारतीय भूचुंबकीय संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो वह भी मुंबई में है। यह भी हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन का अध्यक्ष LC गोयल जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। CBEC, तो यहाँ पर यह बोला गया है केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, CBEC, इसके चेयरमैन किन्हें बनाया गया है? तो यहाँ पर जो नाम दिया गया है यह नाम यहाँ पर मिस्टेक है। यहाँ पर होगा M अजीत कुमार, जिन्हें CBIC केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और यह विभाग जो है यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। और वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण जी वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री हैं। यह भी हम लोग याद रख सकते हैं। वित्त शब्द से एक शब्द आता है। भारत में जो फिनंशियल ईयर वित्तीय वर्ष है यह अप्रैल टू मार्च होता है, मतलब क्या 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष चलता है। एक शब्द यहाँ पर है वित्त, तो वित्त आयोग का चर्चा भी किया गया है भारतीय संविधान में। वित्त आयोग, इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और जिसका चर्चा
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। यह भी हम लोग यहाँ से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है यूजीसी। यूजीसी का पूरा नाम क्या होता है? सबसे पहले तो यह देख लीजिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बराबर यूजीसी। तो यूजीसी का कार्य क्या है? तो भारत सरकार के द्वारा जितनी भी यूनिवर्सिटी मतलब क्या जितना भी कॉलेज है मतलब क्या विश्वविद्यालय है उन सभी को मान्यता देना यह कार्य और उन्हें अनुदान देना, यह दोनों कार्य किसका है? तो यह दोनों कार्य यूजीसी का है। यह आप लोग याद रख सकते हैं यूजीसी से। और यूजीसी भारत सरकार का एक निकाय के रूप में कार्य करती है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। दूसरी बात, यूजीसी से आप लोग को याद रहेगा 28 दिसंबर 1953 को। कब? तो 28 दिसंबर 1953 को किनके द्वारा? तो अबुल कलाम आज़ाद, भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा 28 दिसंबर 1953 ईस्वी को यूजीसी की स्थापना की गई। यह भी हम लोग याद रखेंगे। यूजीसी का 6 क्षेत्रीय कार्यालय है। यूजीसी का कुल कितना क्षेत्रीय कार्यालय है? तो यह हम लोग बोल सकते हैं यूजीसी का 6 क्षेत्रीय कार्यालय है। पुणे, भोपाल, बेंगलोर, कलकत्ता और उसके बाद आप बोल सकते हैं यहाँ पर गुवाहाटी और हैदराबाद। तो कुल 6 यूजीसी का जो है वह क्षेत्रीय कार्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है यूपीएससी मतलब क्या? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी का चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? तो यूपीएससी का चेयरमैन अरविंद सक्सेना जी को नियुक्त किया गया है। यह आप लोग याद रख सकते हैं। अब बात रहा यूपीएससी क्या संवैधानिक आयोग है? तो हम बोल सकते हैं यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग जो है इसका चर्चा भारत के संविधान में किया गया है और जिसका प्रयोग अनुच्छेद जब आपसे पूछा जाए तो अनुच्छेद 315 के तहत बोल सकते हैं संघ लोक सेवा आयोग का चर्चा किया गया है, जबकि 312 के तहत अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवा का चर्चा किया गया है। तो यह हम लोग बोल सकते हैं। और यूपीएससी के द्वारा ही प्रत्येक वर्ष आईएएस आईपीएस का एग्ज़ाम आयोजित किया जाता है, यह भी हम लोग बोल सकते हैं। तो यूपीएससी कैसा निकाय है? तो यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है, यह हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिव कौन हैं? तो एंटोनियो गुतरश। यह किस देश से कभी यह भी पूछ देता है? तो पुर्तगाल के। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? तो पुर्तगाल की राजधानी हम लोग बोलेंगे लिस्बन। और पुर्तगाल की मुद्रा क्या है? तो पुर्तगाल की मुद्रा बोल सकते हैं हम लोग एस्कूडो। अब रहा यूएनओ। तो यूएनओ से संबंधित थोड़ी सी बात को आप लोग देख सकते हैं। यूएनओ का स्थापना जो है वह 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, यह हम लोग याद रख सकते हैं। और यूएनओ का 6 अंग है, प्रमुख 6 अंग है, यह भी हम लोग याद रख सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मतलब यह भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो आशुतोष कर्नाटक जी को भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ईसीबी का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका अध्यक्ष इटली के मारियो डार्घी को यूरोपियन सेंट्रल बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है WHO हु मतलब क्या? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ, यह आप लोग याद रख सकते हैं। और प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, जबकि प्रत्येक वर्ष 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है, यह भी याद रख सकते हैं।
WHO हु मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जेनेवा है। यह भी हम लोग याद रख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है सेबी। सेबी का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? यह आप लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पूछ रहे सेबी, तो सेबी का चेयरमैन जो है यह अजय त्यागी जी को नियुक्त किया गया है। यह यहाँ पर बताया गया है। अब थोड़ा सा सेबी के समझ लीजिए। सबसे पहला प्रश्न तो यह है कि सेबी का पूरा नाम क्या है? तो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना जब पूछे आपसे तो इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। यह आप लोग बता सकते कब हुआ था इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। आप यह भी बता सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर कभी कभी आपसे सीधा पूछ दे कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय महाराष्ट्र है। यह याद रखिएगा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो वह भी महाराष्ट्र में है। यह याद रख सकते हैं आप लोग। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन हैं? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट रहा कि महाराष्ट्र में कुल लोकसभा सीट कितना है? तो महाराष्ट्र में लोकसभा सीट 48 है। यह भी याद रखिएगा। महाराष्ट्र में 2 सदनीय व्यवस्था मतलब क्या? विधानसभा और विधान परिषद। यह भी आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यह है IAEA अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसकी स्थापना कब हुई? सबसे पहला प्रश्न तो यह, तो इसकी स्थापना 1957 में हुआ। दूसरा प्रश्न IAEA का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तीसरा प्रश्न यहीं से बनता है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है वियना। वियना कहाँ है? तो आप बता सकते हैं वियना ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं बोला गया, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वह है कैनबरा। अब फिर यहाँ से प्रश्न बनेगा कि वियना, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक का मुख्यालय भी वियना है। यह भी याद रखेंगे हम लोग। और UNIDO यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय भी वियना है। यह भी हम लोग याद रख सकते हैं। और 1957 से जब प्रश्न बने तो 1957 से याद रखेगा गोविंद वल्लभ पंत जी को भारत रत्न कब दिया गया? तो 1957 में गोविंद वल्लभ पंत, जो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। यह याद रखेंगे हम लोग गोविंद वल्लभ पंत से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की नियुक्त किया गया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया। किस बैंकिंग अधिनियम? तो बैंकिंग अधिनियम 1934 के तहत किया गया। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। यह भी हम लोग याद रख सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? जब पूछे आपसे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय बॉम्बे मतलब क्या मुंबई में है। यह भी आप लोग याद रख सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही कैश रिजर्व रेशियो, रिवर्स रेपो रेट दर, बैंक रेट, यह सब दर जो है यह सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा तय किया जाता है, मतलब निर्धारित किया जाता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही भारत में नोटों की छपाई की जाती है। यह भी याद रखेंगे। 1 रुपया से ऊपर का जो नोट होता है वह सभी भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा छपाई की जाती है और उस पर भारत के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। जबकि 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है। यह भी याद रखेंगे हम लोग। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है? तो नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है WTO वर्ल्ड
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन हैं? तो रॉबर्टो एजेविडो। रॉबर्टो एजेविडो इसके अध्यक्ष हैं, यह याद रखिएगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 इसकी स्थापना, यह याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एसोचैम, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो एसोचैम का जो अध्यक्ष है वो बालकृष्ण गोयनका को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, तो श्री सैयद घायोरुल हसन रिजवी। तो सिर्फ इतना नाम भी याद रखिएगा तो काम चलेगा। हसन रिजवी सर जो हैं उन्हें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यह आप लोग याद रखिएगा। अल्पसंख्यक से संबंधित आप लोग थोड़ा सा सुन लीजिए। फंडामेंटल राइट में अनुच्छेद 29-30 में यह बोला गया है संस्कृति शिक्षा का अधिकार। 29 में बोला गया है संस्कृति भाषा व लिपि का संरक्षण, और 30 में बोला गया है अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक अपने हितों के लिए शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रबंध कर सकता है। जबकि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक को कहीं पर परिभाषित नहीं किया गया है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं। आप लोगों से यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा रहा है, अभी वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? यहाँ तो है मुख्य चुनाव आयुक्त। यह चुनाव आयोग जो है यह 3 सदस्यीय है, तो इनमें 2 और कौन व्यक्ति हैं यह आप लोगों को बताना है। और दूसरी बात यह बताना है कि चुनाव आयोग का चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है और किस अनुच्छेद में किया गया है, यह भी आप लोगों से प्रश्न रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष कौन हैं? तो डॉक्टर अजीत मोहंती जी को बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के विदेश सचिव कौन हैं? तो भारत के विदेश सचिव विजय गोखले सर हैं, यह याद रखेंगे। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी हैं। नीति आयोग से संबंधित आप लोग समझ सकते हैं, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया। किसके स्थान पर? तो योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी, यह आप लोग याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं नीति आयोग। तो नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो भारत के जो प्रधानमंत्री होंगे वह नीति आयोग के चेयरमैन होंगे। इस बात को भी